बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने 4th पार्ट तक कंप्लीट किया था। आज हम 5th से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस फोर। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जी सोल्यूशन लिख लें, फिर एक दफ़ा क्वेश्चन को ही दोबारा लिख लेते हैं। एक्स प्लस टू एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस फोर। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं हम एक्स प्लस टू। अब ये देखेंगे फिर से वही चीज़ नहीं बन रही, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, सेम वही चीज़ है। तो आपने इसको भी एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। ओवर एक्स प्लस वन। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्केयर माइनस टू स्केयर, टू का स्केयर अगेन फोर हो जाएगा। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, अब ये प्लस प्लस से कैंसिल, ये फिर प्लस प्लस से कैंसिल। अब आपने लिखना है एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू। यही हमारे पास रिमेनिंग है और यही हमारा इसका जी है आंसर है। अब है जी हमारे पास पार्ट 6 एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर टू एक्स स्केयर माइनस एट। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखें। एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर टू एक्स स्केयर माइनस एट। अब यहाँ पर आप देखिए हमें यहाँ पर दो फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी और वो दो फॉर्मूलाज कौन से होंगे, ये वाले a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो हमें ऊपर चीज़ दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, इसको हम अगर लिखना चाहें अपने इस फॉर्मूले में, हम इसको अपने इस फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे चेंज करना है। अगर हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो माइनस टू टू और एक्स प्लस इसको टू का स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने क्यों किया, देखे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का टू, ये टू वैसे ही टू टू ज़र क्या हो जाएगा फोर, टू टू ज़र फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर। ये हमारे पास ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई, इसका तो ये हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। ओवर में अब आपने क्या लिखना है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। अब देखिए ये हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए यहाँ पर एक्स है और बी हमारे पास टू है। ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए पहले लिख लें या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होकर बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है एक्स और बी क्या है टू, तो ये हमारे पास क्या बनेगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओवर देखें अगर हम इसको टू टू को अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बचेगा अंदर। ये हमने क्यों कॉमन लिया, ताकि हम बाद में अपने एक्स स्क्वायर माइनस फोर को जो है फॉर्मूला की शक्ल तैयार करवा सकें। तो अब आपने इसको कैसे लिखना है जी, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ओवर टू, अगर एक्स का स्क्वायर होगा ऐसे देखें, माइनस फोर किसका, टू का स्क्वायर है फोर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर ओवर टू। अब देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस टू एक एक्स माइनस टू से कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू, और यही हमारे पास इसका जी आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 7 सिक्सटी फोर एक्स फाइव माइनस सिक्सटी फोर एक्स ओवर एट एक्स स्क्वायर प्लस एट इंटू टू एक्स प्लस टू।
इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 64x5 माइनस 64x ओवर 8x² प्लस 8 इंटू 2x+2। अब ऊपर वाले में से देखें, अगर हम यहाँ से 64 को कॉमन निकाल लें, साथ में x को भी निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, x4 माइनस 1। ठीक है, ओवर, अब नीचे वाले में से देखें, इसमें से 8 कॉमन आ जाता है, 8 कॉमन आएगा, x² प्लस 1, और इसमें से +2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास बचेगा जी x+1। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आप देखें, अगर यहाँ से हम +2 को नहीं कॉमन लेंगे, अगर +2 को लेंगे तो फिर जहाँ तो प्लस है ही नहीं तो हमने प्लस नहीं लगाना। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को फिलहाल ऐसे ही रहने दे, 64x इंटू x4 माइनस 1 ओवर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा, और आगे वाला ऐसे ही लिखा रहने दे, x² प्लस 1 इंटू x+1। अब जी ये हमारे पास आ गया 64x इंटू x4 माइनस 1 ओवर 16 इंटू x² प्लस 1 इंटू x+1। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो ये x4 माइनस 1 है ना, इसका फॉर्मूला बनाना है। जैसे 64x अगर x का स्क्वेयर हो तो x की 4 नहीं बन जाता, -1 का स्क्वेयर। अब देखें इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है, 16x² प्लस 1 x+1। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। 64x प्लस में लिखें x² प्लस 1 और माइनस में लिखें x² माइनस 1 ओवर, साइन आपने इधर लगाना है, 16x² प्लस 1 सिंपल x प्लस 1। अब x² प्लस 1 x² प्लस 1 से कट जाएगा। अब जो x² माइनस 1 है इसको हम मज़ीद भी कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, इसलिए हमें 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये फॉर्मूला तो आपने अच्छी तरह से काफ़ी दफ़ा किया, होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। 16x प्लस 1, अब x+1 x+1 से कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है जी 64x इंटू x माइनस 1 ओवर 16, और 16 4 ज़ार क्या होता है, 64 होता है। तो ये हमारे पास अब एंड पे क्या आंसर बचेगा, 4x इंटू x माइनस 1, यही हमारे पास आंसर है। आप चाहे तो इतना आंसर लिख दें, आप चाहे तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, अदरवाइज़ इतना भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, 9x² माइनस x² माइनस 4 होल की पावर 2 ओवर 4 प्लस 3x माइनस x²। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ही दोबारा लिख लेते हैं, 9x² माइनस इंटू x² माइनस 4 स्क्वेयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x²। अब आप देखें जो 9 है हमारे पास, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है जी 3 का स्क्वायर, तो 3x²। तो ये 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर 9x², फिर वही चीज़ आ जाएगी माइनस x² माइनस 4 स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x²। अब आप देखें ये a है हमारे पास और ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर से अगेन वही फॉर्मूला बन गया। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। आपने बच्चे यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जो प्लस और माइनस का डिफरेंस करना है वो ए और बी के दरमियान में करना है। अब यहाँ पर माइनस हो रहा है, अब आपने इसको प्लस या माइनस इसको चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ कहाँ पर चेंजिंग करनी है, ए और बी के दरमियान वाले साइन के साथ। फिर है 3x² माइनस x² माइनस 4 ओवर, अब यहाँ पर एक गौरतलब बात क्या है जी, देखें एक तो हमारे पास माइनस है जो हमने एक फॉर्मूले का लगाना है,
और एक दूसरा हमारे पास माइनस है जो हमारा 4 के साथ है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगले स्टेप में हम इसको प्लस कर देंगे, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर इसको आप यूँ लिख लें कि ये -4 जो है ब्रैकेट में होगा। अब ये हमारे पास क्या आएगा जी, 3x प्लस एक्स स्क्वेयर -4 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब जी इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लिया है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें ये वाला इस चीज़ के बराबर है ना, चलें इसको भी थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं ताकि मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 ओवर, तरतीब से लिखने का मतलब ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्क्वेयर वाला पहले, फिर उससे कम पावर वाला, और फिर लास्ट पे कांस्टेंट। देखें ये बिल्कुल इससे मैच करता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आंसर बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। ये हमारे पास जी इसका आंसर आएगा।